8.3 8.2 एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास जो आज है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है, देखो जरा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसे मैं तुम्हें हिंट में दे दूं, अभी समझाऊंगा कैसे। हुज वर्टिसेस आर, जिसकी जो वर्टिसेस है वो है -1 0, इसे मैं ए लिख देता हूं, B 1, 3 एंड C 3, 2। हमें एक ट्राइंगल निकालना है जिसकी ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी वर्टिसेस ये है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इस टाइप से। पहली जो वर्टेक्स है वो है -1 0, -1 0। तो ये वाला पॉइंट आया -1 0, इसको मैं A लिख देता हूँ। फिर 1 and 3, x है 1, y है 3, 1 and 3। और C कितना है 3 and 2, x है 3, y है 2। ये आया C, ये आया A B और C। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो क्या करता हूँ। सबसे पहले ये आपको घर में करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम ये जो लाइन है ए बी, इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे। ये जो लाइन है बी सी, इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे। और इसमें से ये जो लाइन है ए सी, इसके अंदर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप कहोगे सर निकलेगा कैसे, तो चलो मैं इसे करवा ही देता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। एक मिनट बच्चे, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल। डी नहीं, डी क्यों ले रहा है, तीन ही वर्टिसेस तो दिए ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी निकाल देता हूँ। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, याद है ना। तो m की जगह आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 माइनस x2 कितना है 1 माइनस, मैंने गलत कर दिया, y2 माइनस y1 यानी 0 है अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब क्लियर है, चेक करते रहना, मेरे से गलती हो सकती है। x माइनस x1 माइनस माइनस 1, y माइनस 0, ये यहाँ पर आया 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3y2 इंटू x प्लस 1। यह तो y आ गया, हमें y ही रखना है तो इतना ही छोड़ देता हूँ। ये तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी आ गई। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी लाइन की इक्वेशन के लिए ये क्या है 1 3 3 2, y माइनस y1 3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया 2 x माइनस 1, माइनस 3 इधर आया तो प्लस का 3 यानी माइनस का 1/2, x माइनस 1 माइनस 3 इधर आया तो प्लस का 3, क्योंकि मैं y में ही रखूंगा इसलिए y नहीं छोड़ते। अब इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी सी ए के लिए फिर से y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 2/4 इंटू x, या y प्लस 1 इक्वल्स टू x/2, या y इक्वल्स टू आया x/2 माइनस 1। मेरी बात समझ में आई। अब एरिया अंडर BC, BC के अंदर जो एरिया है उसको मैं x की ही लिमिट रख रहा हूँ। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। मेरी बात आ रही है समझ में। BC वाली इक्वेशन रख देना, 3/2 में बाहर लिख रहा हूँ
x प्लस 1 कैलकुलेट कर लोगे घर में। एरिया अंडर, अरे एरिया अंडर BC नहीं, एरिया अंडर AB है, एरिया अंडर AB। अब एरिया अंडर BC, BC के लिए जो लिमिट है x की वो है 1 से 3, 1 से 3। अब जो हमारी BC की इक्वेशन है वह है माइनस का 1/2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3। वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ से आ जाएगा। और एरिया अंडर AC, AC के अंदर जो x की लिमिट है वह है -1 से 3, और यहाँ पर y की जगह x/2 -1। तीनों को निकाल लेना, फिर एरिया अंडर AB प्लस BC, इसमें से एरिया अंडर AC क्या कर देंगे हम, माइनस। समझ में आ गया, क्लियर आ गया भाई कमल? सर इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना। हाँ देखो, AB के अंडर जो एरिया आएगा प्लस BC के नीचे जो एरिया आएगा उसमें से AC वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इसी का बड़ा भाई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आ जाएगा ये काम। क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स आर y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 4। इन तीनों लाइन से बाउंडेड जो रीजन आएगा वो देखो, इन तीनों लाइन से बाउंडेड रीजन कैसे निकालेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। y इक्वल्स टू है 2x प्लस 1 और y इक्वल्स टू है 3x प्लस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया। माइनस का x प्लस 0, तो यहाँ से माइनस का x इक्वल्स टू 0, तो x कितना आया, 0। x 0 आया तो y कितना आएगा, 2x प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो y कितना आ गया, 1। पॉइंट कितना आएगा, x है 0, y है 1। मतलब इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, 0 एंड 1। अब इन दोनों लाइंस का देख लो, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। x इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1, y आएगा 13। x है 0, y है 13, नहीं x है 4, सॉरी y है 13। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो x है 4 और y है 13। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसको सॉल्व किया, इसमें भी x इक्वल्स टू रखा 4, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो यहाँ y आया 9, x है 4, y है 9। तो अब मुझे इन्हें प्लॉट करना है और आपको बताना है कि कैसे होगा। पहला वाला जो है x है 0, y है 1, x है 0, y है 1, अप्रॉक्स c वाला पॉइंट लगा लो, x है 0, y है 1। दूसरा वाला पॉइंट है x है 4, y है 13, तो x लगा लो 4 और जी y लगा लो 13, x है 4, y लगा लो 13। और इससे अगला जो पॉइंट है वो भी सेम है, x है 4, y है 9, x है 4, y है बच्चों 9। अब मैं तीनों पॉइंट्स को मिला लेता हूँ, मेरी बात समझ जाए। इसको मैंने लिख दिया A B C। अब 0 और 1 किस किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, 0 और 1 था इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वाली जो लाइन है ये होगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और नीचे वाली लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तीसरी वाली जो लाइन है वो हो जाएगी x इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगी
x इक्वल्स टू 4। अब मुझे अगर ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है तो देखो इस लाइन के अंडर जो एरिया है, इस लाइन के अंडर जो एरिया है उसमें से ये जो नीचे वाला AC के अंदर का एरिया क्या कर दूंगा माइनस। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या हो गया उदित, नहीं आ रही समझ में? इस पूरे में से AC के अंदर जो है पूरा एरिया, सॉरी AB के अंदर जो एरिया है उसमें से AC के अंदर जो एरिया है वो क्या कर देंगे माइनस, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया अंडर AB माइनस एरिया अंडर AC। तो एरिया अंडर AB के लिए सॉल्व आप खुद कर देना बच्चों। अंडर AB में जो x की लिमिट है वो क्या है 0 से 4, 0 से 4। y dx होता है y की जगह पर कितना है 2x प्लस 1। चलो इसको यहीं ना कर दें, इतना सा तो क्या है सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x 4 से 0, सर तो कर लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0। तभी तो मैं भी करा रहा हूँ 20 स्क्वायर यूनिट। आसान है ना ये 20 स्क्वायर यूनिट। अब AC अब एरिया अंडर AC, एरिया अंडर AC। अब AC के अंदर जो एरिया है वो क्या है 0 से 4, वो भी 0 से 4 ही है। तो 0 से 4 y dx, 0 से 4 AC के अंदर y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। इंटीग्रेशन करेंगे 3x का x स्क्वायर बाय 2, 1 का हो जाएगा x, 4 से 0। जब मैं 4 रखूंगा जीरो को तो आप छोड़ दो, 3 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 प्लस 4, 2 से क्या 8, 8 3 24 प्लस 4 28 है। एक मिनट ये वाला एरिया बड़ा क्यों आया? तो माइनस में आया। चलो 3x स्क्वायर बाय 2 2x प्लस 1। लेकिन ये माइनस में है। मैंने कोई कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे कर दिए। पहला जो है वह 2x प्लस 1, इससे आया x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये जो था ये ऊपर नीचे वाले गलत दिखते हैं। 4 और 13, 4 और 13 सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके आया था। भाई गलत दिख गया मैंने। 4 और 13 जो है सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके आया। तो इसमें सेकंड ये है 3x प्लस 1 और थर्ड है 4th। तो ये 3x प्लस 1 ऊपर आएगा। देखो 3x प्लस 1 और x इक्वल्स टू 4। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आया 4 और 13। तो 4 और 13 3x प्लस 1 और 4, उसको सॉल्व करके आया 4 और 13। नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी ये भी हो जाएगा 28। और ये नीचे वाला जो है ये वाला वो आएगा 2x प्लस 1। तो इसमें एक चीज और, एरिया अंडर AB, ये तो ठीक है AB माइनस BC, ठीक है। तो अब जो है सर कहीं फिर उल्टा हो जाएंगे। नहीं, मैंने वहां से वो तो चेंज कर दी, बस इक्वेशन चेंज कर दी, पॉइंट तो वही रखे ना। यहाँ से भी तो चेंज होगा ना, एरिया अंडर AC हो जाएगा AB वाला। क्यों? वो तो सही है। वो पॉइंट तो मैंने खुद ही दिए ना। अब मैंने AB जो है 3x प्लस 1 को लिख दिया। नहीं सर बोल रहा सर एरिया अंडर जो AB है वो 3x प्लस 1 है, तो वहाँ पे 2x प्लस वहाँ पे AC हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है ना। भाई ये कहना चाह रहा है अगर हम एरिया अंडर AB लेंगे तो AB जब लेंगे तो फिर ये सारा चेंज करना पड़ेगा। एरिया अंडर AC AC हो जाएगा। यहाँ पर AC लेना पड़ेगा। और वहाँ पे सही कह रहा हूँ, AC और एरिया अंडर AB। एरिया अंडर AC तो ये है और एरिया अंडर AB ये है। और थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, AC माइनस AB करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आ जाएगा 28 माइनस का 28 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। कॉपी करो।
देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल, स्मॉलर एरिया, ठीक है, एनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इन दोनों से जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ है वो निकालना है, एनक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन, ऑप्शन भी दिया। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 y एक्स स्क्वायर तो यही हो गया, y की जगह 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x इक्वल्स टू 4, 2x स्क्वायर माइनस का 4x से ये कैंसिल हो गया, x कॉमन लो, 2x कॉमन लो, बल्कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, ये आ गया। अब x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 ये आया, अब y इक्वल्स टू निकालना है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 आएगा तो y इक्वल्स टू है 2 माइनस x, 2 माइनस 0, तो y कितना आएगा 2, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 2, y आ जाएगा 0। तो अब मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, देखना गाड़ी वाली, पहला तो मेरा सर्कल है, सर्कल का मुझे पता है बिंदास कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर। अब एक लाइन है, वो लाइन इसे कहाँ पे कट कर रही है, एक तो कट कर रही है वेल x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू कितना है 2, जब x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू कितना है 2, और जब x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 0, तो जब x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, आई बात समझ में। दूसरा वाला पॉइंट, व्हेन y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 2, दूसरा वाला पॉइंट ये है, समझ में आई बात, आ गई। अब एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्मॉलर पोर्शन, इस लाइन और सर्कल ने जो स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज किया, स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज है ये वाला जो एरिया निकलेगा ये निकलेगा सर्कल के क्वाड्रेंट OAB, सर्कल के क्वाड्रेंट पे से लाइन का एरिया क्या कर देंगे माइनस, भाई सर्कल के अंदर जो एरिया है उसमें से जो लाइन के अंदर का एरिया है वो क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, आई बात समझ में। तो एरिया अंडर द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया 1 लिख लो, यहाँ पे जो x की लिमिट है वो क्या है 0 से 2, 0 से 2 y dx, तो हमारे पास में एरिया 1 है 0 से 2, y इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया 1 जो है ये होगा x बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 2, यहाँ पे रखो 2 से 0, मेरी बात आ रही है क्लियर समझ में। तो एरिया 1 जो है 2 बाय 2, जब मैं ये रखता हूँ 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2, ये तो जब मैंने क्या रखा ये 2 रखा, फिर 0 रखेंगे तो 0 बाय 2 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाय 2। तो मेरी बात ध्यान से देखो, अगर हम इसको करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना जाता है 4, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस, जब हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0, ये साइन 0 की वैल्यू है, तो ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, दूसरे वाली टर्म कंप्लीट 0 हो गई। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स साइन
पाई बाय 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 इंटू पाई बाय 2, ये तो आ गया पाई। एरिया 1 जो किसके अंडर में है हमारा, सर्कल के अंदर में। अब एरिया 2 एरिया 2 है विच इज अंडर द लाइन ए बी, जो किसके अंडर में है, लाइन ए बी के अंदर में। तो इसको अगर मैं निकालता हूं तो ये वाला जो है इसकी भी लिमिट x 0 से 2 है। लाइन के लिए जो y है वो कितना है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स dx। अब 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 0। जब मैं 2 रखता हूँ तो देखो ये जो आएगी 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, 0 में रख लेगा क्योंकि वो क्या बना देगा, हर एक को 0 बना देगा। तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया, ये आएगा एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 कितना था, पाई, मेरी बात समझ में आ रही है ना, माइनस एरिया ऑफ 2 कितना था, 2। तो मेरे ख्याल से पाई माइनस 2 ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉपी करो।